बस कुछ ही घंटे बाकी है। 4 जून को वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनाती तो दिख रही है, लेकिन असल में 4 जून को यह तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अभी तक आपने चुनाव पर खूब खबरें देखी होगी, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि वोटों की गिनती होती कैसी है, जिसके बाद उम्मीदवार के जीत और हार हार का ऐलान होता है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर मतगणना शुरू कब होता है। दरअसल वोटों की गिनती शुरू होती है सुबह 8 बजे से। विशेष परिस्थिति में वक्त में थोड़ा बदलाव हो सकता है। सबसे पहले होती है बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर। पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए किए गए वोटों की गिनती सरकारी कर्मचारी इसके माध्यम से वोट करते हैं, जो अपने चुनावी क्षेत्र से बाहर तैनात होते हैं। हम आते हैं अगले सवाल पर, वोटों की गिनती कहाँ होती है। वोटों की गिनती की जिम्मेवारी होती है रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ की, और आमतौर पर जिले के डीएम ही इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, और यह आरओ की काउंटिंग के लिए जगह चुनते हैं कि आखिरकार मतगणना कहाँ की जाए। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर, मतगणना का सरकारी प्रोटोकॉल है क्या। दरअसल काउंसलिंग से जुड़ी सारी जानकारी बेहद गुप्त होती है। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच सभी अधिकारी को मतगणना केंद्र पहुंचना होता है। जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आरओ मिलकर कर्मचारियों को हॉल नंबर और टेबल अलाउट करते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि एक लोकसभा क्षेत्र के लिए कितने काउंटिंग सेंटर बनाए जाते हैं। क्या यह एक से ज़्यादा होते हैं। लोकसभा क्षेत्र की मतगणना एक से ज़्यादा जगहों पर की जा सकती है, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की परमिशन के साथ विधानसभा स्तर पर काउंटिंग हॉल बनाकर भी वोटों की गिनती हो सकती है, और आखिर में पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी काउंटिंग सेंटर के वोटों को जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि उम्मीदवार के कितने एजेंट काउंटिंग सेंटर में रहते हैं या फिर नहीं। जवाब है हाँ, काउंटिंग के दौरान सभी टेबलों पर एक एक उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है, और एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। एक हॉल में तकरीबन 15 से ज़्यादा एजेंट की मौजूदगी नहीं हो सकती है। एजेंट का चुनाव उम्मीदवार खुद करता है, और इनके नाम की लिस्ट और फोटो सहित काउंटिंग की तारीख से 3 दिन पहले से जारी कर दिए जाते हैं। चलते चलते आपको बताते जाते हैं कि काउंटिंग हॉल में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। काउंटिंग हॉल में एंट्री किसकी होती है। सबसे पहले उसकी बात, दरअसल काउंटिंग हॉल में काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट, इलेक्शन कमिश्नर से अनुमति प्राप्त कर अधिकारी, ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी अधिकारी, उम्मीदवार और उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद होते हैं। अब काउंटिंग हॉल में किनकी एंट्री पर बैन होता है, उसका जवाब भी जानते जाएं। दरअसल पुलिस जब तक रिटर्निंग ऑफिसर ना बुलाए तब तक केंद्र या राज्य में
मंत्री अगर वो उम्मीदवार नहीं है और इलेक्शन एजेंट उनके जाने पर बैन होता है, तो काउंटिंग से जुड़ी तमाम जानकारी क्या आप जानते हैं कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरों को अपडेट रखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी न्यूज़ बिहार झारखंड। नमस्कार, थैंक यू।